तो चलिए आज सुजैन कॉलिंस की जो नई हंगर गेम्स प्रीक्वल आई है, सनराइज ऑन द रीपिंग, इस पे जो बातें हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास इस किताब का एक काफ़ी डिटेल रिव्यू है और कोशिश ये रहेगी कि इसमें से खास बातें निकालें, मतलब लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। देखते हैं कि इसमें क्या है। बिल्कुल। ये प्रीक्वल है हेमिच एबरनाथी के बारे में, उनका 50वां हंगर गेम्स, बिल्कुल। जिसे सेकंड क्वार्टर क्वेल भी कहा जाता है। रिव्यू में ये बात साफ है कि कहानी सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि वो गहरे मुद्दे जैसे प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप, युद्ध की मानसिकता, वो सब भी इसमें है। हाँ, और एक बात जो रिव्यू में बार बार आ रही है वो है हेमिच का जो भावनात्मक सफर है, खासतौर पर उनके परिवार का बैकग्राउंड। उसे बहुत गहराई से और काफी छू लेने वाले तरीके से दिखाया गया है। ये दिलचस्प है। और अरीना के कुछ मोमेंट्स का भी जिक्र है। वेली और एम्पर्ट की मौतें, रिव्यू कहता है, काफी ग्राफिक हैं, असरदार हैं। हाँ, वो भावनात्मक पहलू मजबूत लगता है, शायद किताब की सबसे बड़ी यूएसपी भी। हेमिच का जो दर्द है, उनका संघर्ष, वो सीधे कनेक्ट करता है। पर यहीं एक और पॉइंट है। रिव्यू के मुताबिक जो प्रोपेगेंडा का चित्रण है, सच को जैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो शायद इस किताब में मूल ट्रिलॉजी से भी ज्यादा साफ और तीखा है। अच्छा, मतलब कैपिटल का कंट्रोल और मैनिपुलेशन और भी खुल के दिखाया है। ऐसा लगता है शायद उस दौर के हिसाब से वो तंत्र और भी नग्न रहा हो। ये सिर्फ हेमिच की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी एक तरह की टिप्पणी है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण हुआ। पर रिव्यू में सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं होंगी, कुछ कमजोरियां भी बताई गई है ना। एक शिकायत है ओवर एक्सप्लेनिंग की, मतलब जरूरत से ज्यादा समझाना। इसका क्या असर होता है कहानी पर? हाँ, ये आलोचना है। ऐसा लगता है कि कहानी कभी कभी वो चीजें भी शब्दों में बता देती है जो शायद एक्शन या माहौल से पाठक खुद समझ सकता था। इससे वो जो पाठक की अपनी कल्पना की जगह होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है शायद। हाँ, मतलब पाठक पर भरोसा कम करने जैसा। आलोचना है फैन सर्विस की, बहुत ज्यादा। पुराने किरदारों का जिक्र, जैसे बीटी या एफी ट्रिंकेट के नाम का आना, कुछ लोगों को ये थोड़ा जबरदस्ती का लगा। रिव्यू यही इशारा करता है। अच्छा, जैसे बस नाम डाल दिए कनेक्शन दिखाने के लिए, भले वो कहानी में फिट ना हो रहे हो। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा महसूस हुआ कि ये थोड़ा बनावटी है, कहानी को जबरदस्ती मूल सीरीज से जोड़ने की कोशिश जैसा। तो इसी वजह से शायद प्रतिक्रियाएं इतनी बटी हुई हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें किताब ने एकदम पकड़ लिया। बिल्कुल। रिव्यू में कुछ कमेंट्स हैं जैसे किताब दिमाग से निकल ही नहीं रही, नींद नहीं आई। ये वो पाठक हैं जो शायद हेमिच के इमोशनल सफर से बहुत जुड़ गए, उन्हें वो मिला जो वो ढूंढ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ निराशा भी है। जैसे रिव्यू में जिक्र है, सब पहले से पता था, पुराने किरदारों के नाम सुनकर बस आंखें घुमा लीं। ये दिखाता है कि प्रीक्वल लिखना कितना मुश्किल काम है, वो संतुलन साधना। हाँ, कि आप पुराने फैंस को खुश करें या एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जो अपने आप में भी खड़ी हो सके, ताज़ा लगे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो रिव्यू का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब पढ़नी चाहिए? देखिए, रिव्यू का सार यही है कि किताब में हेमिच की कहानी है, भावनात्मक रूप से दमदार, झंझोड़ने वाली, गंभीर मुद्दे भी हैं, यादगार पल भी हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए कहानी कहने का जो तरीका है, कहीं कहीं प्रिडिक्टेबल लगना या पुराने एलिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना, वो शायद असर को थोड़ा कम कर देता है। सही। ये किसी भी प्रीक्वल के सामने एक चुनौती होती ही है। बिल्कुल। अतीत को कितना दिखाना है और कितना नयापन लाना है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही लगता है कि अगर कोई हेमिच के किरदार में इन्वेस्टेड है, उनकी बैक स्टोरी को गहराई से महसूस करना चाहता है, तो ये किताब शायद पसंद आएगी। लेकिन अगर कोई एकदम नई इंडिपेंडेंट कहानी की तलाश में है, राइट, कुछ बिल्कुल फ्रेश चाहता है, तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। ओके। रिव्यू में कुछ यूट्यूब चैनल्स का भी जिक्र था जो और विश्लेषण कर रहे हैं, पर स्पॉइलर से बचने की सलाह भी थी। हाँ, और ये सब हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि जब हम किसी पसंद के किरदार के अतीत को देखते हैं, तो ओरिजिनल कहानी से कनेक्शन किस हद तक उस अतीत को रिच बनाता है और कब वो कनेक्शन उस नई कहानी को बांधने लगता है, उसे खुलने नहीं देता। ये बहस का मुद्दा हमेशा रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको हर नए इन्वेस्टमेंट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके।